कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ कंसेप्ट विच इज़ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, सो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इफ़ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड बाय अ गिवन proportion, same percentage, constant returns to scale holds when output increases exactly by the proportion in which input are increased. तो इसका मतलब क्या है कि इफ़ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज बाय गिवन प्रोपोर्शन, अगर सारे जो इनपुट हैं वो एक गिवन प्रोपोर्शन से इंक्रीज हों, ठीक है, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होल्ड होती है व्हेन आउटपुट इंक्रीज एग्जैक्टली टू द प्रोपोर्शन। मतलब अगर 100% से मैंने अपनी इनपुट को इंक्रीज़ किया है, ठीक है, लैंड लेबर को मैंने 100% से इंक्रीज़ किया है, ठीक है, मतलब पहले मेरे पास एक ज़मीन थी तो मैंने 2 ले ली, पहले मेरे पास 2 लेबर थे तो मैंने 4 कर दिए, तो प्रोडक्शन जो होती है वो भी 100% से ही इंक्रीज़ होगी, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, एग्जांपल क्या है? इफ़ ऑल इनपुट्स इंक्रीजेज बाय 100%, आउटपुट इंक्रीजेज बाय 100%। ठीक है, अगर सारे इनपुट 100% से इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आउटपुट भी 100% से ही इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये टेबल देखो, यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ लैंड, परसेंटेज इंक्रीज इन लैंड एंड लेबर, टोटल प्रोडक्ट एंड परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट। अब देखो, पहले ज़मीन थी एक और लेबर था एक, ज़मीन थी 2, ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन लैंड एंड लेबर, तो उस टाइम तो कुछ नहीं होगा। उस टाइम टोटल प्रोडक्शन कितनी थी? 100, मतलब 100 की प्रोडक्शन मैं कर रहा था। अब जो लेबर मैंने 2 कर दिए, ठीक है, ज़मीन मेरे पास 2 थी, मैंने 4 ज़मीन खरीद ली, ठीक है, तो अब प्रोडक्शन कितनी हुई? इंक्रीज़ 100% से, मतलब पहले 100% थी तो 100% से इंक्रीज़ हुई तो 200% होगी मेरी प्रोडक्शन। तो परसेंटेज चेंज इन टीपी, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया? 100% तो कहीं तो चेंज आया। तो दिस इज़ नथिंग बट द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, ये देखिए डायग्राम में, कॉजेज में ये होता क्यों है? क्योंकि जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होती है ना, मतलब वो डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल्स को काउंटर बैलेंस कर देती है। मतलब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल इज काउंटर बैलेंस्ड बाय डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आगे हम पढ़ेंगे। डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल इसका मतलब होता है कि जब हम लार्ज प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम एक लेवल के बियॉन्ड जाके प्रोडक्शन करते हैं जो कि ऑप्टिमल नहीं होता, जो कि फ़ायदेमंद नहीं होता कह सकते हैं, तो उससे हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये देखिए, पहले प्रोडक्शन 100 थी, हमारी ऑल फैक्टर हमने 100 थी, तो ये 100 प्रोडक्शन थी, अब हमने उसको 200 डबल कर दी तो हमारी प्रोडक्शन भी डबल होगी। तो दिस इज़ नथिंग बट द कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।